तरीके से आप लोग मैं बता रही थी कि बेगूसराय साहित्य महाकुंभ लगा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्याओं से भी ज्यादा यहाँ पे कवि और कवित्री उपस्थित हुए। हर लम्हा जिसके बिना सुना हो वो प्यार है, हर वक्त जिसके साथ जीना हो वो प्यार है, हर सुख के पीछे जिसका हाथ हो वो प्यार है, कामयाबी के पीछे छुपा जिसका नाम हो वो प्यार है। हाँ वो प्यार है। बहुत धन्यवाद। आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ बेगूसराय जिले में राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती और यहाँ पे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कवि और कवित्री आए हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे जितने भी कवि और कवित्री आए हैं। राज्य स्तरीय ये प्रोग्राम हुआ है, अलग अलग जिले से आकर के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और उनसे भी आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगी कि यहाँ जो कवि और कवित्री आए हैं उन लोगों को क्या कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बेगूसराय की धरती पे आकर के उन्हें कैसा लग रहा है। या बहुत सारे ऐसे कवि जिसमें क्षमता है, हुनर है, उनको परे ढकेल दिया जा रहा है, मंच नहीं दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है जिनके पास वास्तविक क्षमता है उनको उचित मंच मिले और इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। पूरे बिहार के कवि एकत्र हुए हैं, नवोत्साह के बैनर तले एक सार्थक प्रयास। अभी प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, हम लोगों ने एक कुंभ, साहित्यिक कुंभ लगाने का प्रयास किया है और देख रहे हैं कि हम लोग में तो महफिल जम गया है, कवि और कवित्री। यह सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, देन है कि हमारी सफलता दिख रही है। अच्छा, देख ये रहे हम कि जितने ज्यादा आप युवा को आप लोग ढूंढ रहे थे वही युवा इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए, कैसा लग रहा है? बस मेरा मकसद ही है युवाओं को स्थान, क्योंकि मैं जिस पीड़ा से गुजरा हूँ, मैंने देखा है कि मैं जब मंच पे जाता था तो कुछ ऐसे साहित्यकार हैं बेगूसराय के, कुछ जो अपने आप को बहुत बड़े रचनाकार समझते हैं, उन्होंने टांग खींचने का काम किया है बेगूसराय की धरती पर, दिनकर की धरती पर। दिनकर का नाम लेकर दिनकर को बदनाम करने का काम किया है कुछ साहित्यकारों ने। तो उन साहित्यकारों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैंने एक नवोत्साह संस्था का प्रारूप तैयार किया है और कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सारे दबे कुचले साहित्यकार जिन्हें मंच नहीं मिल रहा है, सारे युवा साहित्यकार जिनको कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उन सबको इस मंच के बैनर तले जगह मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। सर है और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत ही कम लोग खास करके इस इवेंट को लेकर के ज्यादा जागरूक रहते हैं, लेकिन आप इस कार्य को लेकर के एक जो कहते हैं लगातार इसकी प्रयास कर रहे हैं। नए जो युवा हमारी पीढ़ी है उनको एक मौका दे रहे हैं, एक स्टेज दे रहे हैं। देखिए, बेगूसराय दिनकर की धरती है। दिनकर इसने राष्ट्रवाद को एक नया आयाम दिया था, जिसने भारतीय आजादी में कलम से एक नई हुंकार भरी थी, जिसने पंडित नेहरू को एक रास्ता दिखाया था। ऐसे दिनकर की ये धरती है और हम लोगों ने साहित्य के क्षेत्र में जब से कदम रखा तब से साहित्य में नई पौध को लाने का प्रयास किया और उसे एक नया बगीचा देने का स्वरूप देने का काम किया। कुछ समय के लिए मैं जो भी कारण रहा मैं उससे दूर हुआ, लेकिन एक तरफ मुझे लगता था कि माँ सरस्वती बार बार कहती है कि तुम्हें जिस काम को सौंपा था उसे छोड़ क्यों रहा है। दूसरी तरफ माँ सरस्वती के जितने पुत्र को आप बेगूसराय की इस धरती पर आज देख रहे हैं, तमाम लोगों की आशा थी कि दिनकर की धरती पर आए। हम जब कभी भी दूसरे जिला जाते थे तो अक्सर वे लोग कहते थे कि दिनकर की धरती पर जाकर वहां की मिट्टी की सुगंध को कैसे जानूंगा, और इसी आशा आज वो कर दिखाए हैं जहां पर कि बिहार के अलग अलग जिले से लोग आकर के इस राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती पे पधारे हैं। और आपके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग इस इवेंट में पधारे हैं? देखिए, आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि मुझे जो याद है कि बिहार की धरती पर यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां एक मंच आप सुन रहे हैं कि हमने तो 108 की श्रृंखला बनाई थी, लेकिन 167 रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ अतिथि भी हैं। 150 से अधिक कवि यहाँ पहुंचे हुए हैं। यह बिहार की धरती का पहला कार्यक्रम है जहां इतने कवियों का कविता पाठ हो रहा है, और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक और चीज देखेंगे कार्यक्रम में कि आपको 90% से अधिक कवि युवा मिलेंगे, कवित्री युवा मिलेंगे, उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। रश्मि जी, प्रश्न सबसे बड़ा जो है साहित्यिक प्रेमियों के लिए है
क्या भाई हमारे ओंकार कश्यप जी कह रहे थे कि रुपया बिहार का, आयोजन बिहार में, श्रोता बिहार का, आयोजक बिहार का, और यहाँ पर कविता पाठ करने आते हैं दूसरे स्टेट के। क्या सरस्वती का आशीर्वाद बिहार में नहीं? क्या हमारे कवियों में वो शक्ति नहीं है? आखिर उस हुंकार को भरना था और इसी के लिए इस कार्यक्रम को बिहार के दिनकर की धरती से शुरू की गई है। जिस दिनकर ने हुंकार भरी थी आजादी में, आज साहित्य में फिर एक नई हुंकार भरी जा रही है और इसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम तमाम बेगूसराय वासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे एक रिकॉल पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों कवि आए हैं और तमाम 150 के करीब साहित्य प्रेमी कवि मां सरस्वती के पुत्र इस धरती पर पधारे हैं। एम फाउंडेशन का संचालक हूं और इसी का ट्रस्टी भी हूं। यह बेगूसराय में जो बेगूसराय साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, इसी फाउंडेशन के द्वारा किया गया और भी हमारे सहयोगी लोग इसमें हैं। आज इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों को साहित्य और भारतीय संस्कृति से जोड़ना इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य है। बच्चे हिंदी से विमुख हो रहे हैं, वो सही हिंदी बोल भी नहीं पा रहे, जिससे उनमें कम्युनिकेशन स्किल की कमी हो रही है। वो अपने भावनाओं का आदान प्रदान ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो बेगूसराय में जो कि दिनकर की धरती है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साहित्यकार, गजलकार के द्वारा हम बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी इस क्षेत्र में आगे आइए और हिंदी साहित्य, हिंदी सभ्यता, हिंदी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं इस प्रोग्राम में। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं नितेश कपूर नवादा से और साहित्य के इस महाकुंभ में बेगूसराय हम लोग पधारे हैं। नवोत्सव के बैनर तले यह कार्यक्रम हो रहा है। इसका मकसद ये है कि साहित्य की जो परंपरा हमारी चली आ रही है, बेगूसराय की धरती से दिनकर जी ने जो तैयार किया, उस दिनकर की धरती पर सभी साहित्यकार मिलकर एक नए तरीका से हम लोग आगे बढ़े और जो मंच पे बिखरे पड़े हुए हैं उनको एक जगह संयुक्त करके आगे किस तरह से हम साहित्य का विकास कर सके, उसका मेन मकसद यही है। और इसी महाकुंभ में हम लोग विभिन्न जिलों से यहाँ पधारे हैं। हमारे बीच से आनंद सागर भैया हैं, सागर भैया बताएंगे। हाँ, तमाम साहित्यकारों को, मीडिया बंधुओं को, आपको भी और जितने भी हमारे यहाँ पे स्थानीय नेता हैं, सबको हृदय से शुभकामना देता हूँ। हमारा टीम ने जो वर्क किया, राणा सर और प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया, कहीं ना कहीं सफलता की ओर 5-6 साल से लगभग लगातार हूँ और ये हमारी कविता की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। उत्तर प्रदेश से? जी, मैं बनारस। चाहूंगी कि आप अपना जो लाइन लिखे हैं कुछ हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना देते। हाँ है, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरी आंखों की दरिया मेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, अगर समंदर बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। नाइस मैम। कलम कर्पूर गौरम की, कलम करुणावतारम की, कलम संसार सारम की, कलम भुजगेंद्र हारम की, दिनकर की जय हो, बेगूसराय की जय हो, साहित्य की। और हम लोग जान रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में आज जो दिनकर जी ने रखा अपना नींव, और ये दोबारा मुझे आने का मौका मिला। दिनकर की धरती पर हम लोग प्रांतीय अधिवेशन में भी आए और भी कवि लोग आए थे। अभी पुनः जो कवि लोग का हुजूम आज जो दिखाई दे रहा है, जैसे मानो ये गंगा के तट पर हम लोग पधारे हैं। आप लोग के बीच 2-4 लाइन व्यक्त करती हूँ। मेरी कविता शिक्षा पर भी होती है और हास्य भी होती है, तो आइए हम आपको सेल्फी पे एक कविता सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। न्यू जनरेशन का हाल देखो और सेल्फी का कमाल देखो, न्यू जनरेशन का हाल देखो और सेल्फी का कमाल देखो, मोबाइल की बेमिसाल देखो और लोगों की स्टाइल देखो। क्या बात न्यू जनरेशन का हाल देखो और सेल्फी का कमाल देखो। जी, बेगूसराय जिले में आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी उम्र का आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि कितना छोटा है और कवि सम्मेलन में इन्होंने भी भाग लिए हैं। अच्छा बाबू, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम व्योम प्रखर हुआ। अच्छा, आप कवि है, छोटा कवि जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? नालंदा से। राम मिलते हैं जो वृंदावन में ढूंढोगे, तो फिर धन श्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे
तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। और देख सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में किस तरीके से अपनी बातों को रखे और उनका। पेशे से मैं चिकित्सक, दिल से तो कलाकार हूँ। पेशे से मैं चिकित्सक, दिल से तो कलाकार हूँ। चकाचौंध को देख कभी कभी होता मैं भी बीमार हूँ, परंतु दवा की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का भी जानकार हूँ, क्योंकि योग का भी जानकार हूँ। मैं एक होम्योपैथ चिकित्सक, मैं मधुबनी जिला से यहाँ आया हूँ और यहाँ पर केवल कवि सम्मेलन नहीं, ये हमारा साहित्यिक महाकुंभ आज का जो कार्यक्रम है ये यहाँ होने जा रहा है और पूरे बिहार प्रांत के प्रत्येक जिले से वहाँ से प्रतिनिधि आ रहे हैं और जिनका यहाँ पर एक विहंगम महाकुंभ के रूप में साहित्यिक सम्मेलन होना है। और सर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा कवि को लेकर के मशहूर हुए हैं, पैसे से चिकित्सक भी हैं लेकिन जाने जाते हैं आप कवि के भी नाम से, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए दो लाइन। मैं बाल्यकाल में जब 7वीं में था तो गुरुदेव की कृपा हुई और वहां से हमारी जो कलम है साहित्य की ओर मुड़ी, तो मैं प्रथम कविता के कुछ पंक्ति आपको सुनाता हूँ। मैं क्रांतिकारी बन के दिखलाऊंगा, मैं भी वीर कहलाऊंगा। मैं क्रांतिकारी बन के दिखलाऊंगा, मैं भी वीर कहलाऊंगा। आजाद कभी नहीं डोला था, सीनों पर गोली तोला था। वीर बनकर किया प्रहार, तब हुआ दुश्मन का बुरा हाल। मैं क्रांतिकारी बन के दिखलाऊंगा, मैं भी वीर कहलाऊंगा। आइए मैं उन वीर शहीदों को नमन करते हुए कहना चाहूंगा, तेरी अद्भुत कुर्बानी पर बोल तुझे मैं क्या दूं। भेजूं खुशियों की सौगात, ऐसी नहीं मेरी औकात। कर कहो तो पास आकर दिल से दिल को जोड़ दूं। तेरी अद्भुत कुर्बानी पर बोल तुझे मैं क्या दूं। क्या बात है। तो देख सकते हैं हर किसी जो यहाँ पे कवि और कवित्री आए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने कविता का पठन किया और बहुत ही अच्छा। यहाँ से पूज्य हमारे कवि कुल के सबसे बड़े जो एक तरह से हमारे लिए उनकी मिट्टी पूजनीय है। हम उसी मिट्टी को पूजने आए हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का स्मरण करके भी कवि कुल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और आज हम उस मिट्टी पर आए, हमारा सौभाग्य है। बस इसी काम के लिए कोई बिहार के रामधारी सिंह दिनकर का जो तेवर था मैं उसको रखना चाहता हूँ कि साधनहीन गुलामी थी, वन वचन सब किंकर था। गोरों की छाती पर चढ़कर नर्तन करता दिनकर था। सराय की धरती और दिनकर की धरती यहाँ से आगाज होता है और काबिलियत तारीफ है कि बेगूसराय के जो कवि लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, वो बहुत कमाल कर रहे हैं, नए लोग को अवसर दे रहे हैं, जिससे हमारा खूब बढ़ावा मिलेगा, साहित्य को बढ़ावा मिलेगा, नए लोग उसमें प्रोत्साहन करेंगे और नए लोग जो कविता लिख रहे हैं, आज के दौर में लिख रहे हैं, जो उनको सीखने और सिखाने का एक अच्छा जरिया बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें पूरे बिहार से 25 जिले से कवि और कवित्री और साहित्यकार इस बेगूसराय दिनकर की धरती पर उपस्थित हुए हैं। इसका मकसद है कि साहित्य का प्रवाह जो बिहार की एक गौरवपूर्ण साहित्यिक छवि रही है, उसको निरंतर इन कवियों और कवित्रियों के अविरल प्रवाह को पूरे भारतवर्ष में उनकी कलम चलती रहे, इसके लिए आज इस साहित्य का महाकुंभ का आयोजन इस धरती पर किया गया है। और फिर मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम उत्पल भारद्वाज है और मैं नवादा जिले से हूँ। भारत के आजादी में उन्होंने जो संघर्ष किया और युवाओं को प्रेरित किया, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए बेगूसराय के भूमि में गंगा के तट में अगर आज साहित्य का जो यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है, इसके लिए साधुवाद हम देना चाहते हैं और बहुत अच्छा लगा। हम तो बेगूसराय के रहने वाले हैं, जब हमें पता चला कि आज बेगूसराय में एक तरफ जहाँ प्रयाग में महाकुंभ, उसी तरह से बेगूसराय में साहित्य महाकुंभ का आयोजन किया गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है।
लेकिन क्या है कि घर के अंदर हमारा जो चांद होता है रोटी में ही होता है, सबको पता है, घर संसार में ही होता है। तो मैं उसी को करके लिखी थी एक कविता कि 3 उंगलियों से बालों को संवारते, अपने माथे की पसीनों को पोंछते हुए उस गुथे हुए आटों की तरफ देखती हूँ मैं, तो उन गुथे हुए आटों की लोंद में न जाने क्यों मुझे पुरुष का पेट नजर आता है, और फिर जल जाती है मेरी रोटियां, जल जाती है। लेकिन साहित्य के महाकुंभ में आ गए, यही माँ शारदे की कृपा है। और अपनी एक लाइन सुनाना चाहेंगे कि आते जाते रोज सड़क पर मिलते हैं अनजाने लोग, आते जाते रोज सड़क पर मिलते हैं अनजाने लोग, मैं अकेला साथ चला था चलते कुछ अनजाने लोग, दूरी तीखम शहर बड़ा था और बड़ा बाजार यहाँ, ठहर गए अब चलोगे कहाँ पूछा एक पथिक ने मुझसे, जल हवा न खेत खलिहान पर रुपयों का। बिहार की धरती को चुने थे क्योंकि बिहार की धरती इतिहास को परिवर्तन करने के लिए बनी है, और यह जब भी इतिहास के लिए उठती है तो एक इतिहास। नाम डॉक्टर महेश राय, अहम बेगूसराय जिलांतर्गते बछवाड़ा प्रखंडस्य रानी ग्रामे निवसामि, इदानीं +2 हिंदी शिक्षक अस्मि, सहयोगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजार समिति जरुआ हरिपुर वैशाली इति ममो परिचय। चूंकि यह दिनकर की धरती है, दिनकर जी ने लिखा है वही काम हमारे राणा जी और इनके टीम कर रही है कि लिख कुछ ऐसी चीज कि दुनिया हिल उठे, कर कुछ ऐसा काम की जमाना बोल उठे। और मेरी 4 पंक्ति है नशा मुक्ति पर कि मुझे शराब नहीं किताब चाहिए, मुझे मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, छुड़ा सकते हैं मगर हम पिला नहीं सकते, खिला सकते हैं मगर हम पिला नहीं सकते। और पंचायत पर मैंने लिखा है कि कैसे कैसे पंच होने लगे हैं, पंचायती से पहले शराब पीने लगे हैं, सद्बुद्धि दे भगवान ऐसे पंचों को जिनके इरादे बदलने लगे हैं। और मेरी पत्नी अभी महाकुंभ प्रयागराज गई है, लेकिन मैं पत्नी को छोड़ दिया राणा जी, मैं पत्नी को छोड़ दिया और साहित्यिक महाकुंभ में आ गया। क्योंकि यह साहित्यिक महाकुंभ एक साहित्य के लिए गौरव की बात है, क्योंकि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषानहीना। क्योंकि हमारा देश भी आजाद हुआ था इन सभी साहित्यकारों के द्वारा, इसीलिए हमारे गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था, भूला है पड़ोसी तो उसे प्यार से कह दो, लंपट है लुटेरा है ललकार से कह दो, जो मुंह से कहा है वही तलवार से कह दो, आए ना कोई लूटने भारत को दोबारा, भारत माता की जय, बेगूसराय महाकुंभ जिंदाबाद।